हेलो फ्रेंड, कैसे आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SPCC777 में स्वागत है। हमारे से देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12th के बायोलॉजी के जो 9th चैप्टर है जिसका टाइटल है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ओके, उसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसका अध्ययन करने वाले। इसके पहले हम आपको बताए थे कि म्यूटेशन कैसे होती है, ओके। तो हमने म्यूटेशन के बारे में तो बता दिया था। अब हम अभी बताने वाले हैं आपको पॉलीपोलाइडी के बारे में, अर्थात बहुगुणिता के बारे में हम आपको अभी अध्ययन करवाएंगे, ओके। तो चलिए बहुगुणिता के बारे में हम अध्ययन कराएंगे। बहुगुणिता है क्या? सबसे पहले हम बहुगुणिता के बारे में जानेंगे, जिसमें से अनेक दो से अधिक गुणसूत्रों की संख्या समूहों में बढ़ जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पॉलीपोलाइडी का। सेम वही चीज है, सामान्य जीव में कायिक कोशिकाएं द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब डोएड टाइप के होते हैं, ठीक है। तथा युग्मक कोशिकाएं जो है वह अगुणित होती है। क्या होती है? एन टाइप के होते हैं, ओके, होती है। परंतु पादप में यानी प्लांट में प्राकृतिक रूप से कोशिकाओं में क्रोमोसोम की समूह की संख्या कितनी हो जाती है? 2 से अधिक होती है। इस पोजीशन को पॉलीपोलाइडी कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि पॉलीपोलाइडी क्या है। तो पॉलीपोलाइडी में क्या है? सामान्य जीव में जो कायिक कोशिका होते हैं वह द्विगुणित टाइप के होते हैं, तथा युग्मक कोशिका जो होते हैं वह इस टाइप के होते हैं, अगुणित यानी एन टाइप के होते हैं। परंतु पादप यानी प्लांट में जो नेचुरल रूप से कोशिकाएं में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम की समूह की संख्या जो 2 है, वह 2 से अधिक हो जाना ही क्या कहा जाता है? उस पोजीशन को पॉलीपोलाइडी कहा जाता है, अर्थात बहुगुणिता कहा जाता है, ओके। अब अभी हम जानेंगे कि पॉलीपोलाइडी तो जान गए, अब पॉलीपोलाइडी के टाइप जानेंगे। क्या जानना है? टाइप जानना है। पॉलीपोलाइडी 2 टाइप के होते हैं। एक है ऑटो पॉलीपोलाइडी जो जिसे हम स्व बहुगुणिता कहते हैं, और एलो पॉलीपोलाइडी जिसे पर बहुगुणिता कहते हैं। अब यहाँ पे एक आ गया ऑटो पॉलीपोलाइडी है क्या? तो ऑटो पॉलीपोलाइडी के बारे में अब डिफिनेशन जानना है। यह युग्मक के निर्माण के समय, किसके निर्माण? युग्मक के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन की असफलता तथा निषेचन में एक से अधिक शुक्राणुओं के भाग लेने के कारण उत्पन्न होता है। किसमें? तो ऑटो पॉलीपोलाइडी में। ऑटो पॉलीपोलाइडी में एक से अधिक शुक्राणुओं के भाग लेने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है वह एक से अधिक होते हैं। जब निषेचन होती है यानी फर्टिलाइजेशन होती है, उस समय एक से अधिक स्पर्म भाग लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑटो पॉलीपोलाइडी, ठीक है, जिसे स्वबहुगुणिता कहा जाता है। क्लियर? अब हम जानेंगे एलो पॉलीपोलाइडी पे। तो यह 2 भिन्न जातियों के बीच संकरण करवाया जाता है। 2 विभिन्न तरह के जाति जो होते हैं ना, उससे संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। संकरण से उत्पन्न बंध संकर, कैसा? बंध संकर में द्विगुणन के कारण होती है, ठीक है। कालचीसिन पादप जो होते हैं ना, कालचीसिन कहां से प्राप्त होती है? तो वो भी हमने आपको बताएंगे कि कालचीसिन जो है एक जड़ से प्राप्त होती है। वह जड़ है किसका? काल्चिकम ऑटमनेल के पौधे जो हैं उसके जड़ से कालचीसिन नाम के एक रसायन प्राप्त किया जाता है। तो कालचीसिन पादप जो है, कालचीसिन पादपों में पॉलीपोलाइडी को एक्साइटेड करते हैं, ठीक है। क्या करता है? पॉलीपोलाइडी
पॉलीपोलाइडी को एक्साइटेड करते हैं, मतलब उसको प्रेरित करता, उत्सुक करता, उत्तेजित करता है। किसको? बहुगुणिता को। पादप में कॉल्चिसिन, पादप में कॉल्चिसिन जो है वह पादप में पॉलीपोलाइडी को एक्साइटेड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप है ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वह 2n टाइप के हैं। किस टाइप के हैं? 2n यानी द्विगुणित है इसमें। और सिकेल रिसेल जो है वह भी द्विगुणित है। जब ये दोनों फ्यूजन करते हैं 2n इसका और 2n इसका, तो यहां से जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो एक 4n प्राप्त होते हैं, जिसको हम ट्रिटिकेल कहते हैं। और ये ट्रिटिकेल तैयार कर लेता है। ट्रिटिकेल किस टाइप के होते हैं? तो चतुष्गुणित होते हैं। ठीक है, 4n होते हैं। समझ गए होंगे कि ट्रिटिकेल किससे प्राप्त होता है? तो यहां देखिए ट्रिटिकम ड्यूरम तथा सिकेल रिसेल के बीज संकरण के बाद प्राप्त होता है कौन? ट्रिटिकेल, जो 4 गुणित होते हैं, चतुष्गुणित होते हैं। ओके, यहां तक तो समझ में आ गई होगी कि चतुष्गुणित ट्रिटिकेल किस टाइप से हुए। तो एक है ट्रिटिकम ड्यूरम और दूसरा है सिकेल रिसेल। ये दोनों पादप, जब दोनों पादपों को संकरण करवाया जाता है देन तब हमारे पास ट्रिटिकेल नाम का एक प्लांट तैयार होती है जो चतुष्गुणित पाए जाते हैं, चतुर्गुणित पाए जाते हैं। ओके, अब हम जानेंगे प्रेरित बहुगुणिता। ये जो है आपका 5वां नंबर था बहुगुणिता। अब ये 6ठा नंबर, एक है प्रेरित बहुगुणिता, जिसको हम इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी कहते हैं। ओके, तो इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी में है क्या ये जानना है। तो इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी को आर्टिफिशियल मेथड से भी उत्पन्न किया जाता है। किस मेथड से? आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल मेथड समझते हैं, मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किस टाइप के पॉलीपोलाइडी को? इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी को आर्टिफिशियल मेथड से भी उत्पन्न किया जाता है। ओके, इसके लिए काल्चिकम, अभी हमने बताया था कि काल्चिकम 8 मनेल की जड़ें से निकाले गए काल्चिसिन, बताया था ना, सेम वही चीज है। इसके लिए हम काल्चिकम 8 मनेल की जड़ से निकाले गए काल्चिसिन नामक रसायनों का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? आर्टिफिशियल मेथड में। जब हम इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी को अपनाते हैं, इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी करवाएंगे, तब हम ये क्या करते हैं? काल्चिकम 8 मनेल की जड़ से निकाले गए रसायन जिसको काल्चिसिन कहते हैं, उसी का प्रयोग हम पॉलीपोलाइडी के लिए उत्सुकता बढ़ाने के लिए पादप में करेंगे। ओके, तो रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस रसायन के कारण समसूत्री विभाजन के साथ विभाजन तुर्क का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के साथ विभाजन तुर्क का निर्माण नहीं होता है। गुणसूत्र के समुच्चय एक ही केंद्र में आ जाते हैं, मतलब गुणसूत्र जो है वह कहाँ आ जाते हैं? एक ही केंद्र में आ जाते हैं। इस प्रकार कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पहले की तुलना में द्विगुणित हो जाती है, मतलब 2 गुनी हो जाती है। पॉलीपोलाइडी का मुख्य एग्जाम्पल 6N जो षड्गुणित गेहूं का उद्भव है। ठीक है, तो 6N टाइप के हैं, वह किस के हैं? षड्गुणित गेहूं का उद्भव होता है। अब षड्गुणित गेहूं का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में भी जानना है कि षड्गुणित गेहूं का उद्भव कैसे हुआ। षड्गुणित गेहूं का उद्भव, षड्गुणित गेहूं का उद्भव लिख लीजिए पॉइंट बना के। षड्गुणित गेहूं का उद्भव
लगभग। इसमें लिखना है आपको 6n टाइप की जो वेट्स है उसका कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलपमेंट किया, उसके बारे में जानना है। ओके, तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि षष्ठगुणित गेहूं का उद्भव कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ट्रिटिकम, ठीक है, ट्रिटिकम मोनोकोकम नाम का एक प्लांट है, गेहूं है, और एचिलॉप्स स्प्लेटाइडस नाम का ही एक गेहूं है, जिसमें से 2n टाइप में 14 गेहूं, 14 क्रोमोसोम आते हैं। कितने? देखिए सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिटिकम मोनोकोकम। ये यहां पे ट्रिटिकम मोनोकोकम, इसमें कितने हैं? 2n टाइप के क्रोमोसोम की संख्या है 14, ठीक है। इसका फ्यूजन होता है, अभी हाइब्रिड करेंगे किससे? एचिलॉप्स स्पेटाइडस, ये भी 2n में 14 क्रोमोसोम है। ये दोनों का जो है ना क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, जिसमें 2n टाइप से ही आते हैं और काल्चिसिन के प्रभाव से काल्चिसिन का प्रभाव किया जाता है। तो यहाँ 2n 14 आ जाते हैं। तो काल्चिसिन के प्रभाव से क्रोमोसोम डबलिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है किसके प्रभाव से होता है? काल्चिसिन के प्रभाव से, काल्चिसिन के इफेक्ट से क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। किसके प्रभाव से हो रहा है? काल्चिसिन के प्रभाव से, ठीक है। यहां से 7, यहां से 7, दोनों का डबल हो गया तो 14 आ गए, ठीक है। ठीक इसी तरह ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है। फिर क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है। ट्रिटिकम ड्यूरम जो यहां है ना, ट्रिटिकम ड्यूरम, ये किस टाइप से है? तो इसमें 4 हेड जो है यहाँ कितना हो गया? 14 14 28। जब डबलिंग हो गए तो ट्रिटिकम ड्यूरम के पास कितने आ गए? 4n, यहाँ 2n 28, 4n में कितने आ गए? चतुष्गुणित हो गया, तो 4n में ये 28 क्रोमोसोम आ गए, ठीक। इसी तरह एचिलॉप्स में एचिलॉप्स स्पेटाइडस, एचिलॉप्स स्पेटाइडस में आपका जो है 2n 14, इतने ही 2n, मतलब यहाँ द्विगुणित है और क्रोमोसोम की संख्या 14 है, और इसमें 4n है और क्रोमोसोम की संख्या 28 है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें से 2n है तो n में मात्र क्या आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। n में कितना आएगा? 7 आएगा, 2 7 जा 14, ओके। अब इसमें से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, और यहाँ 2n हो गया और यहाँ 14। तो यहाँ से ये दोनों कार्य करने वाले हैं। तो ये दोनों जब हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया करेगी तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे यहाँ से 2n और यहाँ से 1n आ जाएंगे, तो ये दोनों मिलके 3n हो जाएगा, और यहाँ 14 और यहाँ 7, कितने क्रोमोसोम की संख्या बना लेगी? 21 की क्रोमोसोम बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ 21 हो गया, यानी ये जो बने, ये पादप जो बने
वह किसके प्रभाव से बनेंगे? यहाँ पे 21 हो गया, तो ये पादप जो बन गया वह हो गया 3 गुणित, यानी त्रिगुणित हो गया। अभी तक त्रिगुणित हो गए। आगे क्या है, फिर हम इसमें किसका प्रभाव करेंगे? कॉल्चिसिन का इफेक्ट करवाएंगे, और कॉल्चिसिन का इफेक्ट करवाने के बाद हमारे पास जो है ट्रिटिकम एस्टाइवम नाम का गेहूं प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम इसमें कॉल्चिसिन का इफेक्ट करवाएंगे, कॉल्चिसिन में क्या हो रहा है? डबलिंग हो रहा है। किसकी संख्या? क्रोमोसोम की संख्या। अब क्रोमोसोम की संख्या जैसे डबलिंग होगी तो ये 6n हो जाएंगे, और यहाँ पे 42 हो जाएगा क्रोमोसोम की संख्या। तो 6n और यहाँ 42 हो जाएगा, 6n 42। तो ये गेहूं का नाम क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है। इसी तरह से जो है गेहूं की प्रजातियों को बनाया गया। ओके, जो 6 गुणित गेहूं का उद्भव हुआ। कैसे? तो सबसे पहले ट्रिटिकम मोनोकोकम जो कितने क्रोमोसोम के हैं? 14 क्रोमोसोम, 14 गुणसूत्र के हैं। और एचिलोप्स स्पेल्टाइडस कितने क्रोमोसोम के? ये भी 14 क्रोमोसोम के हैं, लेकिन ये द्विगुणित है। ठीक, इसमें से क्या हो गया? यहाँ से 1n, यहाँ से 1n, 2n, यहाँ 14। जब इसका जिसमें हम कॉल्चिसिन के इफेक्ट करवाए तो वह डबल हो गए, क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गए। और क्रोमोसोम की संख्या जैसे ही डबल हुआ तो वहां पे 4n28 क्रोमोसोम बन गए, यानी 4 गुणित 28 हो गया। तो वह कौन सा पादप बन गया था? ट्रिटिकम ड्यूरम का। ठीक है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम के पौधे को फिर हमने किससे हाइब्रिडाइजेशन करवाया? एचिलोप्स स्पेल्टाइडस से। एचिलोप्स स्पेल्टाइडस से करवाया, और एचिलोप्स स्पेल्टाइडस क्या किए? इसमें से 2n14 जो द्विगुणित थे 14 गुणसूत्र का एचिलोप्स स्पेल्टाइडस, और आपका ट्रिटिकम ड्यूरम जो थे वह 4n28। इसको दोनों से एक एक जोड़ी पेयर्स पे लिया गया, तो 2n14 आ गया इधर से, और इधर से n7 आ गया। तो दोनों मिलकर त्रिगुणित 21 क्रोमोसोम वाले गेहूं की रचना बनाई, संरचना बना लिए। अब ये कॉल्चिसिन जैसे हम 3n यानी त्रिगुणित और क्रोमोसोम की संख्या 21 पे कौन से कॉल्चिसिन का इफेक्ट करवाए तो वहां पे क्रोमोसोम डबलिंग होने हो गए, जो पॉलीपोलाइडी का गुणधर्म को पालन करता है। और वह पॉलीपोलाइडी के गुणधर्म को पालन करके 6n42 का एक गेहूं बना लिए, जिसका नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ओके, अब हम इसमें आपको क्या क्या लिखना है वो लिख लीजिए। षष्ठ गुणित गेहूं के उद्भव, तो लिखना है षष्ठ गुणित गेहूं का उद्भव। लिखने के बाद आप लिखना शुरू कीजिएगा कि इस प्रकार के गेहूं की घरेलू जाति ट्रिटिकम मोनोकोकम है ना। ट्रिटिकम मोनोकोकम जो जिसको हम घरेलू जाति बोलते हैं, घर में उपजाऊ किया जाता है, उगाया जाता था, जिसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित थी, है ना, द्विगुणित। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 14, तथा कुल 14 गुणसूत्र थे। इसका निषेचन एक घास के प्रजाति से किया गया। किससे किया गया? घास के प्रजाति जो एचिलोप्स स्पेल्टाइडस है, ठीक है, जिसकी गुणसूत्र की संख्या कितनी थी? द्विगुणित थी। और घास के प्रजाति एचिलोप्स स्पेल्टाइडस से संकरण करवाया गया, जिसमें 2n14 क्रोमोसोम की संख्या है, से उत्पन्न सांतति वह बंद थी, स्ट्राइल टाइप के थे। ये वाला क्या था? जो उत्पन्न सांतति हुआ वह स्ट्राइल हो गए। उसमें से क्या किया गया? कॉल्चिसिन का प्रयोग किया गया। ठीक है,
सांतति बंद थी, परंतु इसमें बहुगुणन के कारण 28 वाला चतुर्गुणित फोरेन ट्रिटिकम टर्जिडम का विकास हुआ। ट्रिटिकम टर्जिडम का विकास हुआ। यहां से जैसे क्रोमोसोम की डबलिंग हुई तो कौन बन गया? ट्रिटिकम टर्जिडम बन गया। ट्रिटिकम टर्जिडम में कितने गुणसूत्र की संख्या थी? तो 4 एन टाइप के थे, चतुष्गुणित थे और 28 क्रोमोसोम की संख्या थी। ठीक है, अब टर्जिडम का विकास हुआ। ट्रिटिकम टर्जिडम के समान दूसरी जाति ट्रिटिकम ड्यूरम भी चतुर्गुणित थी। तो ट्रिटिकम ड्यूरम का संकरण एक अन्य घास एचिलोप्स स्क्वायरोसा से करवाया गया। एचिलोप्स स्क्वायरोसा। स्क्वायरोसा से स्क्वायरोसा से करवाया गया, जिससे कितने गुणसूत्र के बन गए? ड्यूरम, जिसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित थी। इस प्रकार इनके संकरण से बंद त्रिगुणित 3 टाइप के संतानें उत्पन्न हो गए। जो हुआ अब इसमें कल्चिसिन का प्रयोग किया गया, बंद हुआ, सब सारे के सारे स्ट्राइल संतानें उत्पन्न हुई। इनका बहुगुणन होने से गुणसूत्र की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई, जिसमें षष्ठ गुणित गेहूं का निर्माण हुआ। आजकल खाए जाने वाले गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम है। कैसा है? ट्रिटिकम एस्टाइवम है। आजकल जो खाते हैं वह कितने गुणित है? 66 गुणित है। इसी तरह से 66 गुणित गेहूं का उद्भव हुआ। ओके, अब हम अभी सीखने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति क्या है? ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं। उसके बाद पुनः आपको हरित क्रांति मिल जाएगी। हरित क्रांति को भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा एक इससे 2 सवाल है। इस सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दीजिएगा। सबसे पहले है सवाल कि ऑटोपोलीपोलाइडी में शुक्राणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? कितने शुक्राणु भाग लेते हैं? ऑटोपोलीपोलाइडी में कितने शुक्राणु निषेचन के दौरान भाग लेते हैं? पहला क्वेश्चन, ऑटोपोलीपोलाइडी में कितने शुक्राणु निषेचन के दौरान भाग लेते हैं? 1 से अधिक या 1 से 1? ओके, 1 से अधिक लेते हैं या 1 ही लेते हैं? आप यस नो में आंसर 1, अगर 1 लेते हैं तो 1 लिख के भेजिए, और 2 से अधिक लेते हैं, 1 से अधिक लेते हैं तो 1++ लिख के भेज दीजिए। ओके, बस ये सवालों का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।